जब इस प्रकृति पर समस्या आ जाती है तो जिस हाथ में हम माला उठाते हैं उसमें भाला उठाना भी हमें आता है। आरती करनी नहीं है, अब तो प्रशासन की, एसपी की और उन वरिष्ठ लोगों की आरती उतारनी पड़ेगी हाथ में हथियार लेकर के। आरती बोलते बोलते हम थक गए, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। भूल मत मनुष्य, तुम बड़ा महान है और तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मैं आरपीसी की एक मैडम पूछती है कि सरकार जो है उस सरकार को आपकी भावना नहीं, उस सरकार को आपके सिर चाहिए। यही तो सुना था। जिन्होंने ये बात कही थी वो भी कान खोल करके सुन ले। लेकिन जब वन्य प्राणियों और पेड़ों पर संकट आ जाते हैं तो आप तो महाराज ये गर्दन से लगे हुए, धड़ से लगे हुए सिर गिनना चाहते हो, लेकिन तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन गर्दन से अलग धड़ गिन नहीं पाओगे वहां। और अब जैसा ये स्टेज चल रहा है और यहां से जिन जिन युवाओं की आवाज निकल रही है, आज की ये आवाज सुन करके और हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब जो ये शिकार की घटना होती है और शिकारी लोग जो होते हैं वो अभी अंदर चर्चा चल रही है और हम यहां आकर के बैठे हैं तो आज की सब चर्चाएं सुन करके ऐसा लग रहा है कि अब शिकारी लोग जो है वो वेंटिलेटर पर अंतिम श्वास ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक रोड़ा आ रहा है, जिसे कोई बीमार हो जाता है और बीमार वेंटिलेटर पर चला जाता है तो उसकी सांस जो है वो कृत्रिम सांस चलती है, उसको ऑक्सीजन के द्वारा जो है महाराज हवा मिलती है, श्वास मिलता है। तो अब उन शिकारियों को आज की सभा से भी ऐसा लग रहा है कि उन शिकारियों को हवा देने का, ऑक्सीजन देने का काम ये प्रशासन कर रहा है, इसलिए आज इस श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा यहां में। और जब इस श्रृंखला को तोड़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो शिकारी फिर कभी भी श्वास नहीं ले पाएगा। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जो ये समस्या है, रोज की जो रस्साकसी है, और यहां आकर के हम लोग सदियों से ये बलिदान देते आ रहे हैं। और आज भी सूर्य उदय हुआ तब यहां बीकानेर में, कल पहले से भी लोग बैठे हैं। आज पूरा समाज जो वन्य जीव प्रेमी हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे थे, सब जगह से नहीं आए वो। और ऐसा मत समझना कि हम इतने ही लोग बैठे हैं और इतने ही लोग साथ में हैं। ये प्रशासन के लोग, पुलिस वाले, कलेक्टर, एसपी, केवल ये संख्या दे करके भ्रम में ना रह जाना। हमारे लाखों लाखों लोग जो है वो आज के इस धरने में आने के लिए तैयार थे, लेकिन समझदार लोगों ने एक बार के लिए उन्हें रोक रखा है कि एक बार आप रुकिए। लेकिन अब रात्रि हो रही है और इस रात्रि की बेला में भी हम सभी लोगों को कहीं जाना नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आए तब तक आपका उठने का मन करता है क्या? बोलिए, वहां से जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आए कोई उठने को तैयार है क्या? और वहां से अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो क्या करेंगे? अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो भुजाएं फड़क उठेगी, आंखों में लाल लाल डोरे हो जाएंगे, होठ फड़कने लगेंगे और हजारों युवा यहां बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने इन युवाओं को नियम में बांध के रखा है। प्रशासन और कलेक्टर ये कान खोल के सुन ले कि ये समाज जो वन्य जीव प्रेमी समाज आया है उसको कमजोर मत आंकना, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। भूल मत मनुष्य, तुम बड़ा महान है और तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। आपकी मुट्ठियों में तूफान है कि नहीं है? तो करिए, दोनों मुट्ठी भींचिए और संकल्प की मुट्ठी भींचिए। हम यहां से न्याय लेकर के उठेंगे। दोनों मुट्ठी भींचिए और मेरे साथ में जयकारा लगाइए, बोलो भारत माता की, भारत माता की। यहां बैठे हुए लोगों को मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं और वो चीज आपको चाहिए तो हां कर देना, बोले हां चाहिए। एक मिनट सुनिए, मैं जो जो शब्द बोलता हूं, अगर आपको वो चीज चाहिए तो हां बोलना और नहीं तो बोलना नहीं नहीं, हाथ उठा करके। क्या आपको जमीन चाहिए?
क्या आपको जमीन चाहिए? क्या आपको नौकरी चाहिए? क्या आपको आरक्षण चाहिए? क्या आपको राजनीति में आरक्षण चाहिए? क्या आपको हिरण चाहिए? क्या आपको हिरण चाहिए? क्या आपको हिरण चाहिए? मुट्ठी भींच के बोलिए कि हां चाहिए, हां चाहिए। क्या आपको हिरण चाहिए? क्या आपको हिरण चाहिए? ये जोश है युवा। सज्जनों, याद रखना, ये प्रशासन कान खोल करके सुन ले। इस प्रशासन को ये पूरा युवा वर्ग चेताना चाहता है। ये पूरा प्रशासन आंखें। मुझे एक बात और समझ में आ, हाँ थोड़ा इसको, मुझे एक बात समझ में आई। युवानों, मेरी विनती है, आप बैठ जाए प्लीज। बहुत लंबा तप करना है और मैं तपस्वी हूं, इसलिए कह रहा हूं आप बैठ जाइए, थक जाओगे, सोच आ रहा है। एक बात कहूं, बात यह है, आरती बोल बोल के साहब लंबा चल गया। अब आरती से काम नहीं चलना, अब हाथ में हथियार लेकर के चलना पड़ेगा। अब आरती, हाँ अब आरती करनी नहीं है, अब तो प्रशासन की, एसपी की और उन वरिष्ठ लोगों की आरती उतारनी पड़ेगी हाथ में हथियार लेकर के। आरती बोलते बोलते हम थक गए। और याद रखिए, हम साधु लोग हैं, और साधु लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? साधु लोग एक हाथ में माला रखते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। लेकिन जब समाज पर समस्या आ जाती है, जब हिरणों पर समस्या आ जाती है, जब इस प्रकृति पर समस्या आ जाती है, तो जिस हाथ में हम माला उठाते हैं उसमें भाला उठाना भी हमें आता है। क्या समझ में नहीं आ रहा? यह समझ में नहीं आ रहा कि आज तक मैं सुनते आया था कि मुक बधिर है। प्रशासन क्या है? बोलो ना, हाँ बोलिए। प्रशासन मुक बधिर है। लेकिन आज मुझे यह भी समझ में आया, जब यहां पर ये माइक बोल रहा था, बड़े बड़े वक्ता भाषण दे रहे थे, उस समय मुझे एक बात समझ में आई कि केवल मुक बधिर नहीं, अंधे और है कि नहीं अंधे? अरे सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, तप कर रहे हैं, इनकी आंखों के सामने बैठे हैं, और सरकार ने इस पद पर उन्हें इसलिए बिठाया है कि आपके जिले में कोई भी आदमी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए, आपके जिले में किसी आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी कलेक्टर की है कि नहीं है? बोलिए, कलेक्टर की है कि नहीं है? लेकिन अभी अंधा है कि नहीं है? कब से बैठे हैं, कितना बड़ा तप हो रहा है, लेकिन फिर भी बस मौन बैठा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वहां बैठे, अंदर बैठे जो समझौता के लिए गए हैं, उन लोगों के लिए हमें ये बताए, हम लोग जो है वो किस लिए आए हैं? हिरणों के लिए आए। किसके लिए? हिरणों के लिए आए। और जब हिरणों के लिए आए हो तो हिरणों के लिए हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं भाई? हिरणों के लिए हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? उसका दायित्व नहीं है क्या? उसका नहीं है क्या? हर प्राणी का धर्म है जीव की रक्षा करना, हर प्राणी का। लेकिन वो वहां बैठ करके और अपने पद को भूल गया और अपनी गरिमा को भी भूल गया। वहां बैठने के बाद में उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। कितनी जनता सर्दी में बैठी है, और मैं तो महाराज एक बार जोरदार ताली सुन, बूढ़े लोगों का स्वागत करो, 80-80 साल के लोग यहां आकर के बैठे हुए। और महाराज लाराऊ जी ने पहली बोले, अभी टाइम युवा अभी रुकने वाले नहीं, लेकिन थोड़ा मर्यादा रखिए युवाओं, थोड़ा रुकिए, जब आदेश होगा तो हम बता देंगे। तैयार है? तैयार होना? तैयार है? तैयार है? बस पर थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, अभी नहीं करना है, क्योंकि हम मर्यादित हैं। और मैं आपको एक घटना बता दूं, आप सभी लोग भगवान राम को मानते हैं ना? और भगवान राम की अगर ये कलेक्टर
समझ ले। और कलेक्टर समझ करके, प्रशासन समझ करके अगर कभी रामायण पढ़ लेते तो उससे समझ में आता। और हम यहां बैठने वाले युवाओं, उस कलेक्टर से कहना चाहता हूं, हमारे कालजे में बहुत बड़ी आग है, लेकिन उस आग को प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों की एक मर्यादा है, हमारे गुरु की मर्यादा है। ये सज्जन लोग इधर बैठे हैं ना, इन सज्जन लोगों की मर्यादा है और उस मर्यादा में दब के रहे, नहीं तो हम उस राम लक्ष्मण हनुमान को मानने वाले, लक्ष्मण और हनुमान को मानने वाले हैं। और जब सज्जनों आप जानते हैं, बस एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं आपको। सीता जी का स्वयंवर हुआ था ना, उस समय धनुष रखा था शिवजी का, और शिवजी का धनुष जो है उसको तोड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन किसी से टूटा नहीं। और जब नहीं टूटा तो सीता का पिता जनक खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, मुझे आज समझ में आई है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। समझ में आई कि पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बात कही तो इस बात को महाराज, अब जनक जी ने कहा कि आज समझ में आया पृथ्वी वीरों से खाली है। उसी सभा में लक्ष्मण बैठा था और लक्ष्मण ने कहा, आप अनुचित वाणी बोल रहे हैं। और आज भी ये क्या हो रहा है? आज ये क्या हो रहा है? अनुचित हो रहा है ना? उचित हो रहा है क्या? अनुचित हो रहा है। लक्ष्मण की भुजाएं फड़क उठी, आंखों में लाल लाल डोरे हो गए, होठ फड़कने लगे और उठ करके कहा, ए जनक ठहर। क्यों? अनुचित वाणी कैसे बोल रहा है? तो बोले क्या करे? उस लक्ष्मण ने कहा, तूने हमारे बैठे हुए कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है? अरे जनक, हम उस राम की मर्यादा में बंधे हुए हैं, और अगर राम की मर्यादा को पालन करते हम बैठे हैं। अगर राम की छुट्टी मिल जाए तो इस धनुष को गाजर मूली की तरह तोड़ करके फेंक सकता हूं मैं। अगर राम की आज्ञा मिल जाए तो ये बड़े बड़े पर्वत तुम देख रहे हो ना, उन पर्वतों को मुट्ठी में लेकर के और आटे की तरह पीस करके चूर चूर कर दूं मैं। ऐसे ही जैसे लक्ष्मण ने ये वाणी कही थी, वैसे ही ये कान खोल करके सुन ले कि हम भी हमारे गुरु की मर्यादा में बंधे हुए हैं। और अगर गुरु का आदेश मिल गया, शास्त्रों का हमारा आदेश हो गया, तो फिर महाराज हमारे लिए क्या है? अरे क्या होगा? अभी तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, साहेब साहेब साहेब, लेकिन एक समय तक होता है, एक मर्यादा होती है उसकी भी। अगर यही चलता रहा तो ध्यान रखना, एक सूत्र लागू होता है कि जो तेरे लिए कांटा बोए, उसके लिए बोए तू फूल, और तेरो फूल को फूल है बाको भयो त्रिशूल। लेकिन अगर इन सूत्रों काम नहीं बने तो पछे कहीं करना चाहिए। इन सूत्रों काम नहीं बने तो जो तेरे लिए कांटा बोए, उसके लिए बोए तू भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा था किसी से पाला। तो सब तैयार है, मर्यादित है, और मरने के लिए हम भी तैयार है। मर वो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मर रहे, लेकिन मरने में फर्क होता है। हम भी मरने के लिए तैयार है, वो भी मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसके लिए मरने के लिए तैयार है? दो शब्द कह रहा हूं। एक शब्द है जीव। आज हम यहां किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? जीव के लिए। और एक शब्द है जीव। एक जीव और एक जीव। और वह में और वह में कितना अंतर है? वह तक जाऊन में कितना शब्द लागे, कितना अक्षर लागे? बोलो कितना? 5 कितना लागे? तो आपन यूं बीते जाओ ने कितना लागी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? जीव वो मर रहे हैं जीव के लिए, और हम मर रहे हैं जीव के लिए। बस फर्क इतना ही है, क्योंकि वो उन्हें जीव में हिरण को मार करके खाना है और हमें जीवों को बचाना है, इसलिए हमारा काम हो रहा है सजनों। और आज तो अगर इस दृश्य को, मैं तो कहता हूं, ये जो उच्च पदों पर बैठे हुए जो शिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, अगर उसकी मां ने देखा होगा तो उसकी मां रोई होगी। अगर उसकी मां कहीं टेलीविजन पर खबर पाएगी कि मेरा बेटा उस पद पर बैठा है, और मेरा बेटा एक तो महाराज रक्षक बेटा है और एक
दूसरी तरफ वो बेटा है, माँ की कोख भी रोएगी। लेकिन सजनों तुम चिंतित मत होना मेरे युवान भाइयों, तुम डरना मत। यहां चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी महाराज कुछ भी हो जाए, लेकिन संकल्प लेकर के आए और निर्णय चाहिए। तो यहां जब पहले रणभूमि में जाते थे तो माँ तिलक करके भेजती थी, और तिलक करके माँ थापी लगा करके भेज के कहती थी कि बेटा जा दूध मत ले जाना। सजनों आज मुझे लगता है कि आपकी माएँ जहां भी बैठी होगी, कल जब आप गांव में होते थे, चौराहे पर बैठे होते थे, तो माँ को चिंता होती थी कि बेटा कहीं दारू वाले के पास में बैठा होगा, कहीं इसमें एक बीड़ी सिगरेट वाले के पास में बैठा होगा। लेकिन आज यहां जितने लोग आए हैं, मेरे युवा भाई बेटे हैं, उनकी माँ गर्व से सीना चौड़ा करेगी कि मेरा बेटा हिरणों के लिए वहां जाकर के बैठा है। सजनों इस आदमी की इतनी ताकत है कि अगर ये आदमी चाहे, डरना मत, भोजन तैयार है। अगर नहीं आए तो 10 बजे तक नहीं, कोई बात नहीं। और अगर आज रात को नहीं आया तो क्या रात को यहां रुकोगे? हाथ उठा करके बताइए, रात को रुकोगे? कोई बस में नहीं चढ़ेगा ना, कोई गाड़ी में नहीं चढ़ेगा। अरे यही तो बात है, यही तो जवानी होती है, यही तो जोश होता है, और यही तो हिरणों के प्रति प्यार होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंगद की तरह पांव जमा करके बैठे हुए हैं। हमें उस अंगद का पांव उठाना नहीं है जब तक कि उस रावण का अंत नहीं हो जाए और सीता घर पर नहीं आ जाए। वही तो काम करने के लिए बैठे हैं, इसलिए तपस्या करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, बहुत लंबा रुकना पड़ेगा। और अब ये पहले एक बात कही कि जब वहां से चल करके आए और छत्तरगढ़ से चल करके यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद में आरपीसी की एक मैडम पूछती है कि सरकार जो है, उस सरकार को आपकी भावना नहीं, उस सरकार को आपके सिर चाहिए। यही तो सुना था, है? उसको सिर चाहिए। क्या आज सिर की कमी, और इतने से नहीं तो ज्यादा भी हो जाएंगे। लेकिन वो जिन्होंने ये बात कही थी वो भी कान खोल करके सुन ले, प्रशासन सुन ले, वहां तक पहुंचा दे, जो आपके उच्च पदों पर बैठे वहां तक पहुंचा दे कि ये वन्य जीव प्रेमी हैं, ये जमीन के लिए नहीं, ये महाराज किसी स्त्री के लिए भी नहीं। लेकिन जब वन्य प्राणियों और पेड़ों पर संकट आ जाते हैं तो आप तो महाराज ये गर्दन से लगे हुए, धड़ से लगे हुए सिर गिनना चाहते हो, लेकिन तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन गर्दन से अलग धड़ गिन नहीं पाओगे। वहां क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। और हम उन सब कार्यों को पूर्ण मन से करेंगे, पूरे भाव से करेंगे और हिलेंगे नहीं। देखो दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। कितने? एक होते हैं उत्तम, एक होते हैं मध्यम, और एक होते हैं नीच। नीच आदमी वो होता है जो महाराज किसी डर के मारे कुछ काम करता ही नहीं है कि मैं पाउंडा बढ़ाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो यूं बा करे, यहाँ करे, बिया करे, वो इंतर बोलनी हो गए, वो नीच होता है। और दूसरा होता है मध्यम। मध्यम महाराज सुबह सुबह कोट पैरन जय हो कर दो, आगे बचे के बे माई यार ही मरा चालो गए, वो मध्यम होता है। जिको महाराज थोड़ी देर उन्हें जाक्यो, और गंगा जय तो गंगा की, और जमुना जय तो जमुना की, अले तू चाले न हूं चालू ही हो जाए। लेकिन तीसरा होता है उत्तम, वो संकल्प करके बैठता है, कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि। या तो मेरे कार्य को सिद्ध करूंगा, और कार्य को सिद्ध नहीं करूंगा तो इस शरीर में मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे, मैं बलिदान दे दूंगा। वो उत्तम पुरुष की बात होती है। तो हमें कौन सा पुरुष बनना है? उत्तम पुरुष बनना है। और उत्तम पुरुष की निशानियां क्या होती है? उत्तम पुरुष की निशानी ये होती है कि वो महाराज अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्य मार्ग पर ढंग से चलता है, एक पाउंडा भी कर्तव्य से इधर उधर नहीं करता है। तो हम बहुत शांति के साथ में यहाँ जम करके बैठेंगे, और शांति के साथ में बैठे बैठे बहुत सारे जो है हमें काम करने। और अभी एक बात बताऊं, अभी बादल आ रहे हैं, ऊपर मत जाको, ऊपर बादल की बात नहीं करूं बेटा, चांदनी गणी है। अभी बादल आ रहे हैं,
और क्योंकि वहां से थोड़ी थोड़ी न्यूज बादल आ रहे हैं, लेकिन पक्की न्यूज नहीं है कि बादल पानी भरूड़ा है, खाली है, लोर आवे है तो। लेकिन हम यहां से कब उठेंगे? उन बादलों को देख के उठ जाएंगे जब मूसलाधार बरसात होगी और हमारा काम पूर्ण होगा, तभी यहां से उठेंगे। कि हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास ये है कि महाराज, अभी आपने बार बार सुना है खेजड़ली का बलिदान। वो बलिदान करने में हम नहीं रुके। भारत माता की बहुत बहुत बहुत